जय जिनेंद्र, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत। पर्युषण पर्व का 5वां दिन है, तो आप सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं पूरा दिन ब्लॉग करने वाली हूँ, तो इसमें पता चलेगा कि हम पर्युषण पर्व में कैसे अपना दिन स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज चुके हैं 7:15 और मैं जा रही हूँ मंदिर, वहाँ पे अभिषेक पूजन होएगा। शब्द रहे संख्यात किंतु यह दंत अर्थ पहचाने, बीज वृक्ष बन जाए जैसे एक बीज बहु जाने। पूजा और विधान करके जस्ट अभी घर आई हूँ और अभी बज चुके हैं 11। तो मेरे आज 5वां एकासन है, मतलब व्रत है मेरा, सिर्फ एक टाइम खाते हैं। जय जिनेंद्र। एकासन के बाद मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि खाते टाइम मैं मौन रहती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्या दिखाऊंगी। तो हम 10 लक्षण पर्व क्यों मनाते हैं? 10 लक्षण पर्व हम अपनी आत्मा की कल्याण के लिए मनाते हैं। वैसे तो हमें ये पूरे साल मनाना चाहिए, परंतु भादों की चतुर्थी से लेकर 10 दिन तक हम ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं क्योंकि हमारे महापर्व पर्युषण पर्व लगते हैं। तो पर्युषण पर्व में हम बहुत साधना करते हैं, कई लोग उपवास करते हैं, मतलब कि सिर्फ कोई कोई पानी लेता है, कोई कोई निर्जला, मतलब 24 घंटे ना पानी पीता है ना अन्न का ग्रहण करता है, तो उसे निर्जला उपवास कहते हैं। उसके बाद कई लोग 1 गिलास पानी लेके भी पूरे दिन उपवास करते हैं। फिर कई लोग एकासन करते हैं जिसमें एक टाइम खाना खाते हैं, कई लोग शाम को पानी लेते हैं, कई लोग दूध भी ले लेते हैं, जितनी उनकी शक्ति रहती है, इसे हम एकासन कहते हैं। और कई लोग 2 टाइम भोजन कर लेते हैं। पर्युषण पर्व में हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खाते। गड़ंत जो कि जमीन के अंदर होते हैं, रूट वाले जो भी वेजिटेबल या फ्रूट्स, वो हम लोग नहीं खाते, चाहे वो आलू प्याज हो या फिर गाजर मूली हो, ये सब का हमारा त्याग रहता है। एवं हम पूरे नियमों के साथ रहते हैं, जैसे कि वस्त्र भी हम सीमित पहनेंगे। और उसके बाद कई लोग बहुत बहुत श्रम करते हैं, कई लोग बिस्तर पे नहीं सोते हैं। इसी तरह से हमारे पर्युषण पर्व को हम लोग मनाते हैं। पर्युषण पर्व में 10 धर्म का महत्व बताया गया है। पर्युषण पर्व 10 दिन के होते हैं, इसलिए हम इसे 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। और 10 लक्षण पर्व 10 धर्मों का होते हैं, जैसे कि उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। उत्तम क्षमा अर्थात अगर हम किसी जीव को क्रोध आता हो, पहली चीज़ तो क्रोध का त्याग करो। मगर फिर भी हम मनुष्य हैं, क्रोध तो आएगा ही। तो अगर हमें क्रोध आ गया है, तो क्रोध का अगर किसी से हमने क्रोध में कुछ अपशब्द कह दिया है, तो अपने मन में हमें अगर ये आया, एहसास हुआ, तो जाके सामने वाले से क्षमा मांग लेना। इसे ही उत्तम क्षमा कहते हैं। उत्तम मार्दव मतलब कि आप अपने पैसों पे, अपने रूप पे, अपने यहाँ तक कि अपने ज्ञान पे घमंड ना करें, इसे उत्तम मार्दव कहते हैं। उत्तम आर्दव मतलब कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा छल कपट ना करें, सीधी सीधी बात करें। उत्तम फिर उत्तम सत्य धर्म मतलब कि हमेशा सत्य बोलो। उत्तम सोच अर्थात कि हमें जो सीधी सादी जिंदगी मिली है उसी पे रहे, ज़्यादा पैसों का लोभ ना करें, ज़्यादा लालच ना करें। यही हमें उत्तम सोच धर्म सिखाता है। उत्तम संयम धर्म हमें सिखाता है कि 5 इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। जैसे रचना इंद्री, हमारी जीभ, हमें इस पे अपने खाने पे पीने पे थोड़ा बस में रहना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम अपने स्वाद के लिए किसी जीव को मार के खा लें, इसलिए हमें अपनी रचना इंद्री को बस में रखना चाहिए। चक्षु इंद्री यानी आँख, हमें मतलब हम कुछ गलत देख रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। आंखों से हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, इसलिए
हमें अपनी चक्षु इंद्रिय पे भी को भी बस में रखना चाहिए। कर्ण इंद्रिय यानी कान, कान से अच्छा अच्छा सुनो, किसी की बुराई ना सुनो, तो कर्ण इंद्रिय को भी अपने बस में रखना चाहिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन सारे पंच इंद्रियों को हमें अपने वश में रखना चाहिए। ये सिखलाता है हमें उत्तम संयम। फिर उत्तम तप धर्म, तप धर्म भी हमें यही सिखलाता है कि कैसे हम अपने कसाय यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पर कैसे हम नियंत्रण रख सकें, कैसे हम कसाई ना करें। फिर उसके पश्चात आता है उत्तम त्याग धर्म। त्याग धर्म में हमें मतलब सिखलाता है कि दान भी करो, जैसे आहार दान, आरिकाय माता हो गई, आचार्य भगवंत हो गए, इन सभी को आहार दान दीजिए। उसके बाद हो गया औषधि दान। औषधि दान मतलब कि कोई बीमार है तो उसका इलाज करवा दो, उसको दवाइयाँ दे दो, ये बहुत पुण्य का काम होता है। ऐसे ही 4 दान होते हैं, वह दान हमें करते रहना चाहिए। उत्तम आकिंचन धर्म मतलब परिग्रह का त्याग करो, हमें जितनी ज़रूरत है उतना लो, बाकी चीज़ों का त्याग करो। जैसे कि अभी हम करते हैं, करना हमेशा चाहिए, पर हम इन 10 दिन में करते हैं। जैसे कि कपड़े हैं, 10 जोड़ी कपड़े पहनेंगे इन 10 दिनों में, ये हमारा नियम रहता है। जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन का सारा त्याग रहता है। उत्तम आकिंचन धर्म सिखलाता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उस चीज़ को फालतू में ना जोड़ें, ना संपत्ति ज़्यादा जोड़ें, यही सिखलाता है उत्तम आकिंचन धर्म। और उत्तम ब्रह्मचार्य मतलब जहाँ तक बन सके ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करें और अपनी मान मर्यादा को बनाए रखें, यही सिखाते हैं 10 लक्षण के 10 धर्म। उम्मीद है आपको सुन के अच्छा लगा होगा। जय श्री। प्रिपरेशन की है, मंदिर में आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं तांबोला, तो उसकी भी ये सारी पूरी प्रिपरेशन की है। तो अब बस मंदिर का समय होगा, फिर पश्चात हम लोग मंदिर जाएंगे, वहाँ आरती होएगी, शास्त्र वाचन होएगा। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में थोड़ा बहुत ऐसे ही खेल, मनोरंजन के लिए खेल लेते हैं, जिससे धर्म भी सीखते हैं। और बस फिर ऐसे ही हमारे दिन का अंत हो जाता है।